हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने ही फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं HP 115 इंक टैंक प्रिंटर की। अब ये जो प्रिंटर आप देख रहे हो ये एक सिंगल फंक्शन इंक टैंक प्रिंटर है। मतलब आप इस प्रिंटर से सिर्फ प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको स्कैन और कॉपी इन दोनों का भी रिक्वायरमेंट है तो आप ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर लीजिए। अब सिंगल फंक्शन और ऑल इन वन प्रिंटर में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है और वो ये है कि ऑल इन वन प्रिंटर में जैसा आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपको स्कैनर का पोर्शन मिलता है जो कि सिंगल फंक्शन प्रिंटर में आपको यहां पर नहीं मिलता है। तो अगर आपको सिर्फ प्रिंट का रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा पैसा खर्च मत कीजिए, सिंगल फंक्शन इंकजेट या फिर इंक टैंक जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। अगर आपको स्कैनर और कॉपी का रिक्वायरमेंट भी है तो आप ऑल इन वन इंक टैंक या फिर ऑल इन वन इंकजेट ले सकते हो। तो ये जो प्रिंटर आप देख रहे हो ये एक इंक टैंक सिंगल फंक्शन प्रिंटर है। इसे खोलने से पहले इसके जो थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस है वो भी हम देख लेते हैं। अब ये जो इमेज आप यहाँ पर देख रहे हो बिल्कुल इसी तरह का प्रिंटर हमें इसके अंदर मिलता है। इसके साथ आपको इसके अंदर 4 इंक बॉटल्स मिल जाएंगे। HP GT51 XL ब्लैक इंक बॉटल, HP GT52 सियान, GT52 मजेंटा, GT52 येलो। तो ये चारों बॉटल्स आपको इस पैकेट में इंक्लूडेड मिलते हैं। इसके साथ आपको इसके अंदर 2 कैट्रिजेस या फिर जिसे आप प्रिंट हेड भी कहते हो वो मिल जाएंगे और प्रिंट हेड का मॉडल नंबर भी आपका GT51 ब्लैक प्रिंटेड और GT52 कलर प्रिंटेड आपको इसके अंदर मिलेगा। एक और चीज आपको दिखा दूं, आप इन इंक बॉटल्स और प्रिंट हेड को यूज करके अप्रॉक्सीमेटली 8000 कलर प्रिंट्स और 6000 ब्लैक प्रिंट्स इस प्रिंटर के साथ दे सकते हो। इतने प्रिंट्स होने के बाद आपका जो प्रिंट हेड है वो आपका खराब हो जाएगा, तो उसके बाद आपको प्रिंट हेड को रिप्लेस करना होगा। तो प्रिंट हेड जब आप रिप्लेस करोगे GT51 ब्लैक प्रिंट हेड और GT52 कलर प्रिंट हेड के साथ ही आपको रिप्लेस करना होगा। तो ये इतनी चीजें इसमें दी गई है। अब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये कंपैटिबल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप यहां पर देखो तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज 10, विंडोज 8.1, विंडोज 8, विंडोज 7 में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। इवन विंडोज 11 में भी आप इसे इंस्टॉल कर पाओगे। तो अगर आप यहां पर देखो तो जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था तो इसके अंदर आपको इंक्लूडेड GT52 सियान बॉटल, GT52 मजेंटा बॉटल, GT52 येलो बॉटल मिल जाता है। GT51 XL ब्लैक बॉटल भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा जिसके थ्रू आप 8000 कलर प्रिंट और 6000 ब्लैक प्रिंट बहुत ईजिली दे सकते हो। इसके बाद आपको इसके अंदर USB केबल एक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इसे अपने कंप्यूटर या फिर फोन से प्रिंट कर पाओगे। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं और इसके अंदर जो प्रिंटर हमें मिलता है उसे निकालते हैं और सेटअप करते हैं। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं। एक चीज आपको बता दूं, जब भी आप कोई शार्प ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो इसे खोलने के लिए तो ज्यादा अंदर तक डिप मत कीजिएगा, क्योंकि प्रिंटर अगर थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो आपका स्क्रैच हो जाएगा। इसलिए आप पहले इस तरह से साइड से इसे ओपन कर लीजिए और फिर इसे इस तरह से खींच कर इस तरह से ओपन कर दीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो ये खुल चुका है। तो अभी हम एक एक करके जो चीजें हैं वो बाहर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमें इसके कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स वगैरह मिल जाते हैं। जैसा आप देख सकते हो कि आप किस तरह से इसे सेटअप करोगे वगैरह वगैरह। मैं आपको इस वीडियो के दौरान भी बता दूंगा इसे किस तरह से सेटअप किया जाता है। तो ये हमने निकाल दिया। उसके बाद जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था आपको 2 प्रिंट हेड मिल जाते हैं। एक है GT51 ब्लैक और GT52 कलर। इसे कैसे सेटअप करते हैं वो भी हम देखेंगे। इसे मैं साइड में रख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिलता है। तो जैसा आप देख सकते हो इंक बॉटल्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। तो अभी हम सारे इंक बॉटल्स को बाहर निकाल देते हैं। तो यह है GT51 XL ब्लैक इंक बॉटल। उसके बाद आपको GT52 सियान, GT52 मजेंटा और फिर GT52 येलो बॉटल मिल जाता है। उसके साथ आपको इसके जो USB केबल और पावर कॉर्ड है वो भी मिल जाते हैं। पावर कॉर्ड आप प्रिंटर के साथ कनेक्ट करके अपने पावर प्लग के साथ कनेक्ट करोगे और USB कॉर्ड आप अपने प्रिंटर के साथ कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या फिर फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये 2 चीजें मिल।
तो अब मैं अगर इंक्स के क्वांटिटी की बात करूं तो आपको ब्लैक में एक्सेल बॉटल मिलता है जिसकी क्वांटिटी आपकी 135 ml है। बाकी के जो कलर बॉटल्स आप देख रहे हो ये आपका स्टैंडर्ड बोतल है जिसमें आपको 70 ml का इंक्स मिलता है, 70 ml मजेंटा, 70 ml सियान और 70 ml येलो। तो चलिए अब हम इन सारे चीज़ों को साइड में रख लेते हैं और जो हमारा प्रिंटर है उसे अभी हम बाहर निकालते हैं। तो अब हमारा जो प्रिंटर है उसे अभी हम बाहर निकालते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो दोनों तरफ आपको थर्मोकॉल का पैकेजिंग दिया गया है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के वक्त प्रिंटर को कुछ ना हो। तो जैसा आप देख सकते हो ये है हमारा HP 115 सिंगल फंक्शन इंक टैंक प्रिंटर। कंप्लीट आपका पॉली पैकेजिंग में आपको मिलता है। तो हम अभी इस पॉली पैकेट को बाहर निकाल देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये आपका कंप्लीटली निकल गया। देखने में तो प्रिंटर काफ़ी अच्छा और मैट फिनिश का दिया गया है आपको। अब इसके बाद यहाँ पर आपको छोटे छोटे जो सेलो है वो मिल जाते हैं, आप बस उसे इस तरह से निकाल दीजिए। ये इसलिए दिया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के वक्त कोई भी पार्ट इसका ज़्यादा ना हिले। तो जैसा आप देख सकते हो इसे आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसे इस तरह से अभी निकाल देते हैं। सिमिलरली और जो चीज़ें हैं वो भी हम निकाल देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये इसका आउटपुट जहाँ से निकलता है उसका पार्ट है। तो ये कंप्लीटली हम इसे इस तरह से खोलते हैं, सामने वाले डोर को खोलते हैं, एक एक करके हम इन सभी चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये निकल चुका है और ये जो अंदर कार्डबोर्ड दिया गया है इसे भी हम निकाल देते हैं। ये सब इसीलिए दी जाती है ताकि अंदर का पोर्शन ट्रांसपोर्टेशन के वक्त कुछ ना खराब हो। और फिर यहाँ पर आपको एक और लैच मिलता है, इसे आपको इस तरह से सामने खींचना है और फिर इसे बस इस तरह से, मैं कोशिश करता हूँ आपको पास से दिखा पाऊँ। ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन दिया गया है इसे आपको यहाँ पर देखिए एक सिंबल दिया गया, इससे इस तरह से ऊपर करना है और फिर इसे इस तरह से खोलकर बाहर निकाल देना है। तो ये जो चीज़ है ये ट्रांसपोर्टेशन के वक्त अंदर वाला जो कैटरिज होल्डर या फिर प्रिंट हेड होल्डर है वो ज़्यादा ना हिले इसलिए दिया गया है। इसे आप फेंकिए मत, इसे आप रख लीजिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होता है फ्यूचर में, जैसे अगर प्रिंट हेड में अच्छे से प्रिंट नहीं हो पाता है तो आप इसे यूज़ करके सक्शन टूल की तरह यूज़ कर सकते हो। सक्शन टूल क्या है वो उसका एक अलग से वीडियो है चैनल पर, आप जाकर उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसे आप ज़रूर रख लीजिएगा, इसे फेंकिएगा मत। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा जो HP 115 इंक टैंक प्रिंटर है वो बाहर निकल चुका है। तो चलिए अब हम इसे सेटअप करते हैं। तो अब आखिर इस प्रिंटर को इंक टैंक प्रिंटर क्यों कहते हैं? तो जैसा आप देख सकते हो प्रिंटर के साइड में आपका एक टैंक अटैच हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा पास से दिखा पाऊँ। इसमें आपको 4 स्लॉट्स मिल जाते हैं 4 डिफरेंट कलर्स के लिए। और ये जो स्लॉट्स आप देख रहे हो ये आपका पाइप्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है अंदर के प्रिंट हेड के साथ। मैं कोशिश करता हूँ आपको अंदर का पोर्शन भी दिखा पाऊँ। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपका पाइप्स आपको दिख जाएगा। तो ये जो पाइप्स आप देख रहे हो ये आपका इस टैंक के साथ कनेक्टेड है। तो इसके अंदर जब आप प्रिंट हेड डालोगे तो कंटिन्यूसली आपका जो इंक है वो टैंक से लेकर प्रिंट हेड तक सप्लाई होता रहेगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा प्रिंट्स कर सकते हो और बार बार आपको खुद से रिफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके थ्रू आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, लगभग 8000 to 7000 प्रिंट्स बहुत ईजिली कर पाओगे। तो चलिए अब हम इसके अंदर हमारा जो प्रिंट हेड है वो सेटअप कर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो 2 प्रिंट हेड है, ये ब्लैक वाला और ये ट्राई कलर वाला। तो सबसे पहले ब्लैक वाला जो प्रिंट हेड है उसे हम निकाल देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा जो ब्लैक प्रिंट हेड है वो निकल चुका है। सिमिलरली जो कलर प्रिंट हेड है उसे भी अभी हम निकाल देते हैं। तो ये जो कलर प्रिंट हेड है वो भी हमारा निकल चुका है। अब इन दोनों का मॉडल नंबर आपका GT51 ब्लैक और GT52 कलर है। तो जैसे मैंने कहा ये जब आपका ख़राब हो जाएगा या फिर जो नंबर ऑफ़ प्रिंट्स है वो होने के बाद ये ऑटोमेटिकली जब ख़राब हो जाए तब जब आप प्रिंट हेड को रिप्लेस करोगे तो इन्हीं 2 मॉडल के साथ आपको रिप्लेस करना होगा। तो सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पर देखिए कलर का सिंबल दिया गया है और राइट साइड में ब्लैक कलर का सिंबल दिया गया है। तो लेफ्ट साइड में हमें कलर कैटरिज या फिर कलर प्रिंट हेड को डालना है और राइट साइड में ब्लैक प्रिंट हेड को डालना है।
उससे पहले आप ये जो ऊपर वाला जो कैप है उसे आप बाहर निकाल दीजिए। इसी के अंदर आपका जो नोजल है वो जाएगा और इंक आपका सप्लाई होगा। सिमिलरली इसमें जो नोजल है वो भी आप निकाल दीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो इसमें आपको 3 नोजल मिल जाते हैं, सियान, मजेंटा, येलो के लिए। अब सामने आपको इस तरह के एक छोटे छोटे स्टिकर मिल जाते हैं, इसे आपको ध्यान से निकालना है क्योंकि ये जो कॉपर प्रोसेसर का पार्ट आप देख रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इससे कुछ हो जाता है या फिर स्क्रैचेस आ जाते हैं तो आपका प्रिंटेड और रिकॉग्नाइज नहीं होगा प्रिंटर में। तो इस तरह से आप इसे निकाल दीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो नीचे इसका आउटलेट है और ये इसका कॉपर प्रोसेसर का पार्ट है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको एक स्टिकर मिलता है, इसे भी आप इस तरह से निकाल दीजिए। तो अभी हम दोनों को सेटअप कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करता हूं आपको थोड़ा सा पास से दिखा पाऊँ। ये जो ब्लू लैच आप देख रहे हो इसे पहले आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए आप इसे इस तरह से थोड़ा नीचे प्रेस कीजिए और छोड़ दीजिए और ये देखिए ये आपका ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो कलर प्रिंटेड है इसे आपको यहाँ पर इस तरह से रखना होगा और ये जो ब्लैक प्रिंटेड इसे भी आपको इस तरह से यहाँ पर रखना होगा। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा पास से दिखा पाऊँ। और इसके बाद आपको इन दोनों को प्रेस करना है। तो देखिए ये आपका लग गया, सिमिलरली ये भी आपका लग गया। अगर अभी आप ध्यान से देखो तो ऊपर आपको छोटे छोटे ब्लैक कलर के नोजल्स दिख जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीटली जो प्रिंटेड के ऊपर जो सॉकेट्स दिए गए हैं उसके अंदर जाना चाहिए, तभी आपका जो इंक सप्लाई है वो अच्छे से होगा और आपका कोई भी इंक लीकेज या फिर इंक स्पिल नहीं होगा। तो जैसा आप देख सकते हो, कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ, इसे हम इस तरह से रख के फिर बंद कर दीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा कंप्लीटली सेटअप हो गया और बहुत ईजिली ये अभी हमारा मूवमेंट कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसे बंद कर लेते हैं, इसे ही बंद कर लेते हैं और जो टैंक्स है उसमें अभी हम इंक फिल करते हैं। तो अब हम इंक बॉटल्स को इस प्रिंटर में भरेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं इन इंक बॉटल्स के बारे में। सबसे पहली चीज़, ये आपका स्पिल प्रूफ इंक बॉटल है। अब वो क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। दूसरी चीज़, इसे खोलने के बाद इसके कैप के नीचे आपको एक प्रोटेक्टर मिलेगा, उससे आपको निकालना होगा और उसके बाद ही आपका जो इंक है वो बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे इस तरह से खोल देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा कंप्लीटली निकल चुका है। अब कैप को हम खोलते हैं, इसके अंदर आपको एक छोटा सा प्रोटेक्टर मिलेगा, उससे पहले आपको निकालना होगा। तो जैसा आप देख सकते हो ये इसका प्रोटेक्टर है या फिर पीलर है, तो हम इसे इस तरह से बाहर निकाल देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा निकल चुका है। फिर आप वापस से कैप को लीजिए और इसे बंद कर दीजिए। तो अब मैंने आपको कहा था ये स्पिल प्रूफ बॉटल है, इसके ऊपर वाले लैच को आप इस तरह से बस खोलिए। इसके अंदर आपको एक छोटा सा मेम्ब्रेन मिल जाता है। ये मेम्ब्रेन आपका जब आप टैंक में डालोगे तभी ओपन होगा और नहीं तो ये बिल्कुल भी आपका ओपन नहीं होगा। स्पिल प्रूफ में देखिए मैंने इसे खोल दिया है, मैं इसे इस तरह से नीचे करके इस तरह से कर रहा हूं, लेकिन फिर भी एक बूंद इंक हमारा हाथों में नहीं गिरा, जिसकी वजह से ये एक परफेक्ट स्पिल प्रूफ बॉटल बन जाता है। अब इसे अभी हम टैंक में डालते हैं और देखते हैं ये किस तरह से टैंक को भरता है। तो अब हम इंक्स को टैंक्स में भरेंगे। तो इसके ऊपर वाले पोर्शन को आप इस तरह से निकाल दीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हो 4 कवर्स आपको मिलते हैं। तो हर एक कवर को आपको बस इस तरह से घुमाकर निकालना होगा। तो जैसा आप देख सकते हो निकल चुका है। मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा पास से दिखा पाऊँ। यहाँ पर आपको एक पॉइंटी सरफेस मिलता है जिसके ऊपर आपको अपने बोतल्स को उल्टा डालना होगा, जिससे क्या होगा, जो बोतल का अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और आपका इंक जो है वो टैंक्स में भरना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट गाइस, मैं कोशिश करता हूँ आपको एक और चीज़ बता पाऊँ अच्छे से। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये आपका अपर और लोअर पोर्शन है। तो हमेशा इंक जो है वो इस वाले लाइन के ऊपर ही होना चाहिए और इस वाले लाइन के नीचे ही होना चाहिए। अब डिपेंड करता है आप कितना भरना चाहते हो, 10%, 20%, 30% या फिर पूरा का पूरा। लेकिन नीचे वाले लाइन से ऊपर आपका इंक रहना चाहिए और ऊपर वाले लाइन से नीचे रहना चाहिए आपका इंक। तो चलिए अब हम इंक्स को भरते हैं और भरने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये आप अपना बोतल लीजिए, इसे इस तरह से उल्टा रखिए और यहाँ पर रखकर इस तरह से प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप प्रेस करोगे, थोड़ा सा प्रेस कीजिए और देखिएगा इंक जो है वो भरना शुरू हो जाएगा थोड़े ही समय में। थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो इंक जो है वो ऑटोमेटिकली भरना शुरू हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इतने में रख देता हूँ। जब आपको बंद करना है आप बस इसे इस तरह से खींच लीजिए बॉटल को और ये आपका बंद हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हो बोतल का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली
बंद हो गया। अब फिर से अगर मैं इसे हाथों में इस तरह से करूंगा तो भी इंक और स्पिल नहीं होगा, जिसकी वजह से ये स्पिल प्रूफ बन जाता है। तो बाकी के जो टैंक्स है उसे भी अभी हम भर लेते हैं। तो अभी जैसा आप देख सकते हो, ब्लैक इंक हो गया, सियान हो गया, मजेंटा हो गया। नीचे वाले जो लेवल यहाँ पर दिया गया है उससे ऊपर ही मैंने भरा है, उसके नीचे आपको नहीं भरना है, या फिर जो ऊपर वाला लेवल है उसके ऊपर आपको नहीं भरना है। अगर आप वैसा करते हो तो बहुत चांस है लीकेज वगैरह होगा, और अगर इससे नीचे होगा तो आपका पाइप्स में एयर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो येलो है उसे अभी हम भरते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो टैंक जिस कलर के लिए दिया गया है आपको वही कलर भरना होगा। यहां पर देखिए के लिखा है, यहां पर भी के लिखा है, मतलब ब्लैक, उसके बाद आपका सियान यानी कि ब्लू कलर, उसके बाद आपका मजेंटा यानी कि पिंक कलर, और लास्ट में आपका येलो। तो चलिए येलो को भी हम भर लेते हैं। बस आप इसे इस तरह से रखिए और प्रेस कर दीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो एयर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भरना शुरू हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हो, भरने के बाद आप बस इसे इस तरह से निकाल दीजिए और ये आपका हो। तो अब आप ये जो ऊपर वाले कवर है इसे बस इस तरह से रखकर टाइट कर दीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो ये आपका टैंक्स में इंक भर चुका है। हमारा जो प्रिंटर है वो भी सेटअप हो चुका है। तो चलिए अब हम कुछ प्रिंट्स करते हैं और देख लेते हैं। तो अभी जो वायर्स हमें दिए गए हैं उसे अभी प्रिंटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पावर सप्लाई का कॉर्ड है उसे अभी हम कनेक्ट करेंगे। तो आप अपने प्रिंटर को पीछे कीजिए और ये जो पावर सप्लाई का जो एंड है इसे आप यहाँ पर कनेक्ट कीजिए। तो इसे आप इस तरह से प्रेस कीजिए और ये आपका कनेक्ट हो गया। सिमिलरली जो USB वायर है उसका जो ये वाला पोर्शन है इसे अभी आप यहाँ पर कनेक्ट कीजिए। तो ये दोनों वायर्स हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए प्रिंटर को सीधा कर लेते हैं और जो पावर सप्लाई का वायर है इसे अभी हम पावर सप्लाई में कनेक्ट करके ऑन कर लेते हैं। मैंने ऑन कर लिया। अब आपको एक चीज़ ध्यान में आ रही होगी, यहाँ पर तो कोई भी बटन नहीं दिया गया, इसे ऑपरेट कैसे करेंगे तो मैं आपको दिखा दूँ। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इसे अगर आप ऊपर करोगे तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंट बटन्स हैं वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहला वाला आपका पावर बटन है, उसके बाद 2 कैट्रिज इंडिकेटर है। यहाँ पर आपका अगर कैट्रिज रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा होगा या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो ये दोनों कैट्रिज लाइट आपका ब्लिंक हो जाएगा, एक कलर और एक ब्लैक का। इसके बाद आपको यहाँ पर एक रिज्यूम बटन मिलता है और कैंसिल बटन। तो अभी हम क्या करते हैं, जो पावर बटन है उसे प्रेस करते हैं। तो जैसे ही आप प्रेस करोगे आप सुन सकोगे कि जो अंदर का प्रिंटेड है वो धीरे धीरे करके मूव होगा। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं। तो जैसा आप सुन सकते हो अंदर जो प्रिंटेड है वो आपका मूवमेंट हो रहा है। एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी आप प्रिंटेड को इंस्टॉल करोगे कुछ कुछ केसेस में क्या होगा, ऑन होने के बाद ये जो कैट्रिज लाइट है वो आपका ब्लिंक होगा। तो उस केस में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो आपका अगर यहाँ पर लाइट ग्लो होता है तो, अगर ग्लो नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ग्लो होता है तो आप यहाँ पर जो रिज्यूम बटन दिया गया है उसे आपको 3 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा, इस तरह से 1 2 3। उसके बाद आप देखिएगा ऑटोमेटिकली जो प्रिंटेड का लाइट्स है वो ब्लिंक होना बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, बस पावर बटन को ऑफ कर दीजिए। तो पावर बटन ऑफ होने के बाद आप फिर से पावर बटन को ऑन कीजिएगा। तो उससे क्या है, जो ब्लिंक लाइट हो रहा होगा वो आपका बंद हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बता दूं, इस प्रिंटर से आप 2 तरीके से प्रिंट कर सकते हो, एक अपने फ़ोन से और दूसरा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से। अगर आप इस प्रिंटर में फ़ोन के थ्रू प्रिंट करना चाहते हो तो उसका एक अलग से कंप्लीट और डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाकर उसे एक बार ज़रूर देख ले। मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से प्रिंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर और ड्राइवर है वो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लोड करना होगा। अब वो कैसे करोगे उसका भी एक वीडियो है चैनल पर, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप कंप्यूटर से प्रिंट करना चाहते हो तो इसका सॉफ्टवेयर और ड्राइवर आपको लोड करना है। अगर आप मोबाइल के थ्रू प्रिंट करना चाहते हो तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसमें प्रिंट करते हैं। तो अभी जैसा आप देख सकते हो जो प्रिंटर का USB है मैंने कनेक्ट कर लिया अपने लैपटॉप के साथ। यहाँ पर आपको एक छोटा सा लैच मिल जाता है आपके पेपर्स को एडजस्ट करने के लिए। तो जो मिनिमम पेपर साइज़ है वो है आपका एक नॉर्मल सा ID कार्ड, उतना से लेकर आप लेटर साइज़ तक कोई भी पेपर इसमें प्रिंट कर सकते हो। इवन 4x6 एंड 5x7 फोटो पेपर जो है वो भी आपका इसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें A4 साइज पेपर्स जो है वो हम डाल देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो
ये हो गया, और इसे अभी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि अच्छे से फिट हो जाए। तो जैसा आप देख सकते हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने जो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है वो पहले से लोड कर लिया है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ इस तरह का आपका आएगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रिंट करते हैं और देख लेते हैं कि ये अच्छे से प्रिंट होता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आपका जो प्रिंटर का सीरीज़ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये HP इंकटैंक 110 सीरीज़ के अंदर ये प्रिंटर आता है। तो जब आप सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करोगे तो आपको 110 सीरीज़ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे प्रिंट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से प्रिंट होता है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका आउटपुट ट्रे मिल जाता है। आप इसे इस तरह से निकाल दीजिए, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि आउटपुट आपको अच्छे से दिख जाए। तो जैसा आप देख सकते हो प्रिंटिंग शुरू हो चुका है। अगर आपको कंप्यूटर से प्रिंट करना है तो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर या ड्राइवर, सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर आपको HP के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर पे। उसका एक पूरा डिटेल्ड वीडियो चैनल पर है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसे एक बार ज़रूर देख ले। बहुत ही सिंपल है, सिंपल स्टेप्स है, लगभग 5 मिनट लगेगा आपको इसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। सिमिलरली अगर आप इसके थ्रू मोबाइल से प्रिंट करना चाहते हो तो उसका भी एक वीडियो है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे भी जाकर एक बार देख लीजिए। तो आप आराम से अपने फ़ोन के थ्रू भी इस प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हो। तो जैसा आप देख सकते हो हमारा जो कलर प्रिंट है वो अभी निकल रहा है। तो जैसा आप देख सकते हो हमारा जो कलर प्रिंट है वो निकल चुका है और बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो प्रिंट है वो निकला है। सिमिलरली एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी हम देते हैं, प्रिंट देते हैं और देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट जो है वो थोड़ी ज़्यादा तेजी से निकलेगा कंपेयर टू कलर प्रिंट। तो जैसा आप देख सकते हो प्रिंटर जो पेपर है वो खींच रहा है। तो जैसा आप देख सकते हो जो ब्लैक प्रिंट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से निकला है और कलर प्रिंट भी बहुत अच्छी तरीके से निकला है। तो आप मैंने जैसा कहा उसे फॉलो करके अपने HP 115 सिंगल फंक्शन इंक टैंक प्रिंटर को सेटअप कर सकते हो। अब मैं आपको इस प्रिंटर के 2-3 चीज़ें बता दूं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब मैं आपको इस प्रिंटर के 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहला है प्रिंटिंग कॉस्ट। तो अगर आप इस प्रिंटर को यूज़ करके कलर प्रिंट देते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 10 पैसा पर प्रिंट आपका आएगा। अगर आप ब्लैक प्रिंट देते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 20 पैसा पर प्रिंट आएगा। तो इसीलिए ये एक लो प्रिंटिंग कॉस्ट प्रिंटर बन जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ है इसका मेंटेनेंस। ये एक लेस मेंटेनेंस वाला प्रिंटर है और ये काफ़ी ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। अब ये इसलिए है क्योंकि इस प्रिंटर में अगर आप देखो तो आपका स्कैनर का पोर्शन नहीं है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। क्योंकि अब इसमें कम पार्ट्स लगे हुए हैं इसलिए इसका प्राइस जो है वो आपका नॉर्मल जो ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर है उससे काफ़ी कम है। दूसरी चीज़ है क्योंकि कम पार्ट्स लगे हुए हैं इसलिए ये काफ़ी ड्यूरेबल बन जाता है। तीसरी चीज़ इसका ट्रांसपोर्टेशन। देखिए जब तक आपने प्रिंटर के टैंक में इंक नहीं भरा है, तो जैसा आप देख सकते हो अभी हमने इंक भर लिया है, तब तक आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो।
लो। लेकिन अगर आपने इसे इसमें इंक भर लिया है तो ज़्यादा आप इधर उधर इसे मत कीजिएगा, एक ही जगह पर इसे रखिए और यूज़ कीजिए। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब आप प्रिंटर का ध्यान रखोगे तो प्रिंटर आपका बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको बतानी थी। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।